पहले रोज़े की जो तरावियाँ थी वो रह गई थी। जो कुछ भी अल्लाह ताला से मांगते हैं वो अल्लाह ताला अता कर देते हैं। वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज 26 मार्च है और रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा मुबारक हो आपको भी। और आज मैंने सहरी करके कुरान पाक पढ़ा है और उसके बाद मैं सो गया था और अब यहाँ पर घास लेने के लिए आया हूँ। तो पहले रोज़े का मुझे पता नहीं था, 23 मार्च को पहला रोज़ा था और यहाँ पर पाकिस्तान में तो 24 का कैलेंडर था, यानी कि 24 वाले दिन 24 मार्च को पहला रोज़ा था, लेकिन 23 मार्च को हो गया। तो उस वक्त से लेके आज तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। उससे पहले मैंने व्लॉग बनाया था झील पार्क का, ठीक हो गया। तो आज का ये व्लॉग रमज़ान मुबारक का पहला व्लॉग है जी। तो फ्रेंड्स, फ़र्स्ट रमज़ान की जो मुझे ख़बर मिली थी, मैं रात को तकरीबन 10:45 पर बिल्कुल सोया पड़ा था और मुझे फ्रेंड की कॉल आई कि सुबह को रोज़ा है। तो अब पूछते हैं कारी साहब से फ़ोन करके कि तरावी पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तो हमने कॉलें कारी साहब को की थी, लेकिन कारी साहब ने आगे से अटेंड नहीं की, वो आगे से तरावी पढ़ा रहे थे। उनको 10:30 पे पता लग गया था और उन्होंने जैसी खबर उन्होंने सुनी है तो उन्होंने तरावी शुरू कर दी हैं और हम सोए पड़े थे। हम कॉलें करते रहे लेकिन कारी साहब ने अटेंड नहीं की, तो हमारी पहले रोज़े की जो तरावियाँ थी वो रह गई थी। तो हमने पहले रोज़े की तरावी नहीं पढ़ी, तो हमने सुबह को फ़िलहाल रोज़ा रख लिया था। तो वैसे भी तरावी अगर ना भी पढ़े तो रोज़ा बंदा रख सकता है जी। तो फ्रेंड्स, बारिश की वजह से मोटरसाइकिल की हालत हो गई थी ख़राब, तो अब मोटरसाइकिल को धोते हैं। यहाँ पर देखें जी, बिल्कुल इसके टायर ख़राब हो गए हैं, ये देखें सारा गारा ही गारा है। तो इसको पहले धोते हैं और फिर सामान लेके आना दुकान का वो लेके आते हैं जी। तो फ्रेंड्स, अब इसको धो लिया और जो टायरों पर मिट्टी वगैरह जमी हुई थी वो साफ़ हो गई है। अब चलते हैं बाहर। बारिश की वजह से प्लग के अंदर चला गया था पानी, तो अब मैकेनिक के पास आए हैं, इसको सही करवाते हैं। मैकेनिक तो कह रहा है कि आपका प्लग ठीक है, स्विच के अंदर पानी गया है। तो प्लग देखा तो वो शॉर्ट था, तो शॉर्ट की वजह से वो आप ऊपर से पाइप से चढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और इस रमज़ान मुबारक तो मौसम बहुत ही अच्छा है। यानी कि पिछले रमज़ान के मुताबिक पिछले रमज़ान भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन इस रमज़ान मुबारक तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है और रोज़े का बिल्कुल भी पता नहीं लगता। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है रमज़ान मुबारक में। और इबादत भी इस महीने के अंदर जो हम करते हैं उसको अल्लाह ताला डबल कर देते हैं, बल्कि 7 गुना बढ़ा देते हैं। तो रमज़ान मुबारक में फ़र्ज़ नमाज का जो सवाब होता है वो 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और इसी तरह नफल को फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। यानी कि जो हम नेक अमल करते हैं उसको अल्लाह ताला डबल से ट्रिपल बल्कि 7 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और आम दिनों में अल्लाह ताला का जो अर्श होता है वो तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर होता है। रमज़ान मुबारक के जो अलावा दूसरे महीने हैं, मैं उन महीनों की बात कर रहा हूँ। और जो कुछ भी हम तहज्जुद के वक्त मांगते हैं तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। और इसी तरह अगर हम रमज़ान मुबारक में किसी भी टाइम, चाहे वो टाइम ज़ोहर का हो, असर का हो, मगरिब का हो, इशा का हो, जो टाइम हो हम। और इसी तरह जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो पूरा महीना 30 दिन अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर इसलिए आ जाता है कि हम जो कुछ भी अल्लाह ताला से मांगते हैं वो अल्लाह ताला अता कर देते हैं। तो इस रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये ऐसा महीना है, बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ दे और आपको भी रमज़ान मुबारक के अंदर इबादत करने की तौफ़ीक़ दे और इसके तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जी। तो फ्रेंड्स, अब टाइम होने वाला है 4:49 हो गए हैं और 5 बजे होती है असर की अज़ान। 5 बज गए हैं और अब असर की अज़ान का वक्त हो गया है और चलते हैं असर की नमाज़ पढ़ते हैं। और कुरान पाक की तिलावत करने का जो बेहतरीन तरीका है वो जो मैं अपनाता हूँ वो आपको बता देता हूँ कि सुबह की नमाज के बाद मैं आधा सपारा पढ़ता हूँ, ज़ोहर की नमाज के बाद भी आधा सपारा पढ़ता हूँ और असर की नमाज के बाद मैं पढ़ता हूँ 1 पाव। ठीक हो गया, यानी कि इस तरह सवा सपारा हो जाता है और सवा सपारा मैं डेली पढ़ रहा हूँ। तो रमज़ान मुबारक के अंदर वैसे तो टाइम नहीं मिलता भी और ना ही इतना लंबा पढ़ा जाता है। 1 सपारा बैठ कर या 1.5 सपारा बैठ कर एक ही वक्त में नहीं पढ़ा जाता, मुश्किल होता है। और हर नमाज के बाद पढ़ना आसान हो जाता है। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि हर नमाज के बाद कुरान पाक को पढ़ें, इसमें आसानी भी होती है। और इशा के बाद तो वैसे तरावियों का टाइम हो जाता है, वहाँ पर कुरान पाक आसानी से सुन सकते हैं बंदा। और आम नमाज़ों में यानी कि फजर, ज़ोहर और असर के बाद कुरान पाक को पढ़ा जाए तो 27वीं रात या 27वें रोज़े आसानी से ख़त्म हो जाता है कुरान पाक।